दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो कि नरेंद्र मोदी जी के राज में ये कविता लगातार दिन ब दिन चरितार्थ होती नजर आ रही है। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार ये केवल एक नारा नहीं, ये आश्वासन था, ये भरोसा था नरेंद्र मोदी जी का इस देश की आधी आबादी कि उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके समानता और सशक्तिकरण के लिए मजबूती से काम किया जाएगा। और इस भरोसे की ही नींव पर सत्ता और सियासत की इमारत खड़ी की नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पर आज उनका सिंहासन टिका हुआ। और जो आज भारत की महिलाएं चित्कार कर रही हैं अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी कि उनकी चित्कार से, उनकी हाय से, उनकी बद्दुआ से आपका सिंहासन पर डोल नहीं। दुख होता है आपको ये कहा आज आपने संबोधन। मैं पूछना चाहती हूँ हर व्यक्ति से जिसने वो वीडियो देखा कि क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पीड़ा और दुख और कष्ट के भाव, आपके चेहरे पर केवल कुटिल राजनीति के, आपके मन, वचन, वाणी और कर्म में केवल ओछी राजनीति। जिम्मेदारी लेने के बजाय आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर छींटाकशी करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि 8.5 मिनट की अपनी लफाजी में जो आपने बातें कही, 1 मिनट का गंभीर समय आप नहीं दे पाए मणिपुर को। आपने ये क्यों नहीं बताया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को कब बर्खास्त किया जाएगा? आपने ये क्यों नहीं बताया कि वारदात के 77 दिन होने के बावजूद, FIR कटने के बावजूद एक भी जघन्य अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं गया है? आपने क्यों नहीं बताया कि क्या कदम उठाएंगे जिससे कि मणिपुर की महिलाएं और देश की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें? क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जवाबदेही के लिए नहीं आए थे, आप केवल सियासत करने के लिए आए थे। ऐसे संवेदनशील मसले पर, ऐसे जघन्य अपराध पर भी आप ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आए नरेंद्र मोदी जी। मैं जानना चाहती हूं कि आज मॉनसून सत्र में पहला दिन जब संसद का था, विपक्ष की ये मांग क्यों नहीं मानी गई कि मणिपुर पर बहस की जाए? आज का दिन बर्बाद किया गया क्योंकि मोदी जी आप केवल मन की बात करना चाहते हैं। आप दूसरे के मन की पीड़ा कभी जानना नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आपकी वो 11 महिला मंत्री कहां चली गई? क्यों होंठ सिल लिए, क्यों मुंह में दही जमा लिया, जिनका ढिंढोरा आप पीटते हुए जा रहे थे? मैं जानना चाहती हूं मोदी जी कि इस देश की महिलाएं जब रो रही हैं, बिलख रही हैं, परेशान हैं, सवाल पूछ रही हैं, तो आप क्यों मुंह छिपाए हुए घूम रहे हैं? मैं जानना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कब सार्थक होगा, और सार्थक कैसे होगा जब बेटियां बचेंगी नहीं? आज देश की जनता ये कहने के लिए मजबूर हो रही है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और मैं ये गुहार करती हूं इस देश के हर एक नागरिक से कि हाकिम को एक खत लिखना सबके सब, हाकिम को एक खत लिखना सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना कि लानत है, लानत है मोदी जी, लानत है।